हेलो एंड वेलकम टू क्लास 11th वंस अगेन। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट यानी थर्ड क्वांटम नंबर हम पढ़ेंगे आज, जिसका नाम है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हम आज पढ़ेंगे। यहाँ पे आप अपनी कॉपी पे अपना पेन लेके नोट कीजिए। ये थोड़ा सा ऊपर आया हुआ है, कोई मसला नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। और बच्चों, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को जैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं तो इसको आप लिख लीजिए कि इट इज़ डिनोटेड आर रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल स्मॉल एम से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब हैं, यानी आप कैरेक्टरिस्टिक्स इसके बताएंगे। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वो क्या है, आपने याद रखना है कि दिस क्वांटम नंबर वाज प्रपोज्ड बाय लाइन। दिस इज नॉट लैंड, दिस इज लाइंड, LIND। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा। इसको लाइन नाम के साइंटिस्ट ने जो है वो, ठीक है, आप यूँ बताएंगे कि प्रपोज किया हुआ है, बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान करेंगे किस लिए, टू एक्सप्लेन जीमैन एंड स्टोर्क इफेक्ट। ठीक है, जो हमने पीछे पढ़ा था, जीमैन और स्टोर्क इफेक्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए लाइन नाम के साइंटिस्ट ने इसे प्रपोज किया है या दिया है। दिस क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द प्रेफर्ड ओरिएंटेशंस ऑफ ऑर्बिटल्स इन स्पेस। ठीक है, कि ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये हमको प्रेफर्ड ओरिएंटेशंस दिया करता है, किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, प्रेफर्ड ओरिएंटेशंस सॉरी, इलेक्ट्रॉन की नहीं, ऑर्बिटल्स की। ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन यानी ऑर्बिटल की जो शेप वगैरह आएगी, ठीक है ना, स्पेस के अंदर, उस ओरिएंटेशन को ये डिटरमाइन करता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो दिस नंबर गिव्स द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सब ऑर्बिट और सब शेल। मीन्स अगर आपके पास कोई सब शेल गिवन है, आप उसमें मालूम कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कि उस सब शेल में कितने ऑर्बिटल जो हैं वो प्रेजेंट है। होप कि ये वाला पॉइंट भी आपका क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ एम इज डिपेंडेंट अपॉन द वैल्यू ऑफ एल। देखिए, इसका ये मतलब है कि जो एम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो डिपेंड करती है प्रीवियस यानी एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू पे, एंड कैन टेक ओनली इंटीग्रल वैल्यूज फ्रॉम। अब देखिए यहाँ पे भी बेटा आपको फॉर्मूला याद रखना है। जब भी आपको फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एल, यू शुड हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, विच इज एज, ये रहेगा -L टू +L। मतलब अगर आपके पास L की कोई वैल्यू गिवन है तो आप M की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड। ओनली देन you can determine the value of magnetic quantum number, otherwise it is impossible. Okay, so next point is, in general, for each value of L there will be 2L plus 1 values of M। देखिए ये क्या है, 1 मिनट बेटा, ये इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई भी वैल्यू गिवन है L की, L मीन्स एजिमुथल क्वांटम नंबर, जो हमको सबशेल्स की इंफॉर्मेशन करता है। सपोज कीजिए आप कह रहे हैं कि सर L इज इक्वल टू 1, L इज इक्वल टू 1 आपको पता है, ये P सबशेल के लिए हम यूज करते हैं कि सर P सबशेल में बताइए कितने ऑर्बिटल्स जो हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को फाइंड करने का फॉर्मूला 2L + 1 है। समझा रही बात आपको? हाउ विल यू डिटरमाइन द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ गिवन सबशेल? बाय द फॉर्मूला 2L + 1। इस फॉर्मूले से आप जानेंगे। ठीक है, चलिए L इज इक्वल टू 1 P सबशेल में हम देखेंगे कितने ऑर्बिटल्स आएंगे। हम लिखेंगे 2 फॉर्मूले का, 2 और L को चूंकि यहाँ पे आपका क्या है, मल्टीप्लाई है, तो 2 इंटू L मीन्स 2 इंटू 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 1 = 2 + 1 3। इसका मतलब L इज इक्वल टू 1 P सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स हैं। और बेटा याद रखना, ऑर्बिटल्स का नाम हमेशा उसी सबशेल के नाम पे बनता है। अगर ये L इज इक्वल टू 1 P सबशेल है तो इनके ऑर्बिटल्स को भी हम P ऑर्बिटल्स ही बताएंगे, और वो कितने हैं, 3 हैं वो। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अभी मैं इसका कैलकुलेशन आपको बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल आपने यहाँ पर रखा कि कितने ऑर्बिटल्स हैं, वो 3। कौन कौन से हैं मैं अभी एग्जांपल से आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ L, जो अभी आपने देखा था कि अगर आपको L की वैल्यू, जैसे मुझे अभी L की वैल्यू कितनी थी, 1, जिसको मैं क्या कह रहा था, P सबशेल, और आपको भी पता, मैंने पढ़ाया पीछे आपको P सबशेल इसको कहते हैं। इसमें हम मालूम कर सकते हैं M की वैल्यू कैसे, -L टू प्लस
एल माइनस एल, तो माइनस एल कितना है, एल कितना है 1, -1 2 प्लस एल, प्लस एल मतलब +1। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यू हैव टू गो थ्रू ज़ीरो, आपने ज़ीरो से होते हुए जाना है। ये ज़ीरो होता है ना, ये -1, ये -2, यहाँ +1, ये +2 वगैरह। अगर आपका माइनस यहाँ से है, सपोज कीजिए जैसे मेरे पास अभी -1 आ रहा, तो मैं -1 से +1 नहीं लिख सकता, -1 फिर 0 फिर +1, ठीक है। तो थ्रू ज़ीरो इसी को बोलेंगे, यानी फॉर्मूला है -L2 + L थ्रू ज़ीरो, ठीक है। तो मैंने लिखा -1 2 +1 थ्रू ज़ीरो, एम की वैल्यू जो मुझे यहाँ आएगी वो आएगी -1, फिर आएगी 0 और फिर आएगी +1। व्हाट डज दिस मीन, कितनी वैल्यूज आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की यहाँ पे मिली, 3, 1 2 and 3, and it means there are 3 p orbitals present in this L is equal to 1 p सबशेल। होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ हो। इसका आप देखिए, अब ये p ऑर्बिटल्स का नाम मैंने आपको एक चीज़ पीछे भी बताई थी, अभी फिर से बता रहा हूँ कि ऑल ऑर्बिटल्स एक्सेप्ट s ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल के अलावा डायरेक्शनल होते हैं। यानी s ऑर्बिटल जो है वो डायरेक्शनल नहीं होता, वो नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल होता है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। वो सारी डायरेक्शंस में क्या आता है, स्फेयर, वो जस्ट लाइक अ स्फेयर आता है, ठीक है। एस ऑर्बिटल उसका शेप, अभी हम शेप ऑफ ऑर्बिटल्स में भी ये बात बताएंगे। लेकिन जो पी ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल है वो क्या होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। दे आर डायरेक्टेड अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग वाई एक्सिस और अलॉन्ग जेड एक्सिस एक्सेट्रा। तो यहाँ पर हम अभी जो आपको बात बता रहे हैं कि ये जो 3 वैल्यूज आपको अभी मिली ना एम की, तो इसका मतलब कौन कौन सा, ये आ गया -1 0 और +1। आप इनको p ऑर्बिटल्स बोलोगे और इन p ऑर्बिटल्स 3 का नाम आप बताओगे। वन इज डायरेक्टेड अलॉन्ग px, another along py and another along pz, so their name will be px, py and pz orbitals। होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए यू आर आस्क्ड इफ, आपको अगर कहा जा रहा है कि मानिए कि l जो है वो आपको दिया हुआ है 0, l कितना दिया है, l का वैल्यू 0 फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ l, हाउ विल यू डिटरमाइन m, बाय यूजिंग द फॉर्मूला, व्हाट इज इट इज -L2 + L, सो -L हियर इज 0, -0 2 + 0, ओके। बट थ्रो 0 तो जाना ही है, वो तो आपको पता ही है, लेकिन यहाँ 0 0 दोनों है ना, ये -02 + 0 जो है हमारा टोटल वैल्यू, ये 0 बनेगा। मीन्स अगर L = 0 कौन सा सबशेल था, ये था आपके पास S सबशेल, और S सबशेल पे ही ऑर्बिटल S का नाम आएगा। तो ये M = 0 जो है, ये एक ही वैल्यू 0 आ रही है और इसमें एक ही ऑर्बिटल होगा और जिसका नाम S सबशेल के बेसिस पे S ऑर्बिटल होगा। क्या बोलोगे आप इसको, दिस ऑर्बिटल विल बी नोन एज S ऑर्बिटल। और याद रखना है M = 0 कौन सा ऑर्बिटल होता है, S ऑर्बिटल होता है। जैसे आपने L = 0 याद रखा था S सबशेल, अब M = 0 याद रखना है S ऑर्बिटल, ठीक है। होप की ये चीज़ भी आपकी क्लियर हो। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपके पास बेटा इफ L = मानिए 2 है, तो M कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला यूज करके, -L2 + L मीन्स -2 2 + 2, ठीक है। लेकिन थ्रू 0 तो कितनी वैल्यूज आएंगी, -2 -1 0 +1 और +2, कितनी वैल्यूज हो गई, 1 2 3 4 5 वैल्यूज आ गई ना। सबशेल कौन सा चल रहा है, L = 2, तो L = 2, पहले आप बताओ वीडियो को पॉज करके याद करो, L = 2 कौन सा सबशेल होता है, ये होता है डी सबशेल। और उसके बाद इस डी सबशेल में आप बताएंगे जो ऑर्बिटल्स होंगे वो डी ऑर्बिटल्स कहलाएंगे, क्योंकि वो एम की कितनी वैल्यूज आई 5, तो आप उनका नाम याद रखेंगे। उनका नाम कुछ इस तरह से होगा, DXY, ये भी डायरेक्शनल है, DXY ये एक्स और वाई एक्सिस पे होगा, DYZ ये वाई और जेड एक्सिस पे होगा, DZX या DXZ बोलो, ठीक है, ये एक्स और जेड एक्सिस पे होगा। उसके बाद DX² Y², ये XY पे इनके लूप जो हैं स्क्वायर्ड होंगे। और उसके बाद DZ², ये आपके 5 1 2 3 4 5, ये 5 ऑर्बिटल्स डी सबशेल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। होप कि ये बात आपको क्लियर हुई हो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स के बारे में, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन के बारे में, ठीक है। ये हमको ऑर्बिटल्स की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से जान सकते हैं कि किसी भी शेल में जो है वो कितने ऑर्बिटल्स हैं और वो ऑर्बिटल्स कैसे क्या क्या हैं, उनके नाम क्या है, ये भी आप जान सकते हैं, ये जो 2 फॉर्मूलाज मैंने आपको बताए। चलिए बेटा यहाँ पे इसकी समरी दी हुई है, वही जो मैंने आपको समझाया वो यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा कैसे दिया हुआ है, थोड़ा
मतलब यहाँ पे उतना ज़्यादा समझाया नहीं गया है, मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ जो हैं वो डायरेक्ट लिखी हुई हैं। फॉर एल इज इक्वल टू 0 वो समझा तो मैंने दिया आपको अभी आपको, ठीक है। फॉर एल इज इक्वल टू 0 एस सब शेल है ना, एम की वैल्यू क्या आएगी 0, देयर इज ओनली वन ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन मतलब ऑर्बिटल फॉर द एस सब शेल एंड दैट इज एस ऑर्बिटल। इसी तरह से एल इज इक्वल टू 1 के लिए मैंने कहा कि एम की वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारे पास, -1 और 0 आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब एल इज इक्वल टू 1 है ना, वहाँ पर कितने ओरिएंटेशंस होंगी, hence 3 orientations, -0, -1, 0 और +1, 3 orientations, 3 orbitals are possible for L is equal to 1 p subshell, and these 3 orientations are orbitals corresponding, these 3 corresponding orbitals are written as, वही मैंने कहा px py pz, ठीक है, ऑलरेडी टोल्ड यू, तो वही यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। होप कि ये पॉइंट्स आपको क्लियर हुए हैं। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, थोड़ा सा देखते हैं। याद रखना स्पिन क्वांटम नंबर हमारा नेक्स्ट क्वांटम नंबर यानी लास्ट क्वांटम नंबर है आप आज के लेक्चर में। तो यहाँ पर स्पिन क्वांटम नंबर की इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है कि हम इसको कैसे डिनोट करते हैं, एस से डिनोट करते हैं, स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, या फिर कहीं ना कहीं हम इसको या तो एस से या फिर एम और यहाँ बॉटम पे इसको एस देते हैं, लेकिन मोस्टली आप इसको एस स्मॉल से डिनोट कीजिए। देखिए किसने दिया है ये, इट वॉज प्रपोज बाई जॉर्ज ओलनबैक, जॉर्ज यहाँ आप खुद भी लिख सकते हैं, जॉर्ज ओलनबैक एंड गाउड स्मिथ ने इसको दिया है। दिस क्वांटम नंबर अराइजेज ड्यू टू द स्पिनिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन अबाउट इट्स ओन एक्सिस। ये जो क्वांटम नंबर है ना, स्पिन क्वांटम नंबर, ये कैसे अराइज होता है, इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग से। जो इलेक्ट्रॉन अपने ऑन एक्सिस पे जो है वो स्पिनिंग करता है, ठीक है, अपने ऑन एक्सिस पे जो वो इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है, उससे ये अराइज हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस स्पिन कैन बी क्लॉकवाइज रिप्रेजेंटेड बाई +1/2। अब इलेक्ट्रॉन की ये स्पिनिंग दो तरह की होती है, एक होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एक होती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो जो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं +1/2, या फिर बेटा एरो नोटेशन से हम इसको एरो अपवर्ड लिखते हैं। ये याद रखना, दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, एरो अपवर्ड। चलिए यहाँ थोड़ा सा नहीं आ रहा है, मैं यहाँ पे बताऊँगा आपको दोबारा से। इसको हम +1/2 वाले को हम कैसे लिखते हैं, एरो नोटेशन से एरो अपवर्ड देते हैं, या फिर आर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो सकता है, रिप्रेजेंटेड कैसे करेंगे, बाई -1/2, जिसका एरो हम डाउन हेड लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। यानी डाउन हेड एरो का मतलब -1/2, अपवर्ड अप हेड एरो का मतलब +1/2, ठीक है। चलिए होप कि ये भी पॉइंट आपका क्लियर हुआ हो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, इन केस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, इन केस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इन केस अगर क्या होता है, द 2 इलेक्ट्रॉन्स पोजेस द सेम साइन ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर। मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनका स्पिन सेम आ रहा है, ठीक है, उनकी स्पिनिंग ये एक ही डायरेक्शन में स्पिनिंग कर रहे हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, ऐसे स्पिनिंग को हम क्या कहेंगे, दीज आर नाउन टू हैव पैरेलल स्पिन। इसका मतलब हम फिर उनको क्या कहेंगे, इनका स्पिन जो है कैसा है, पैरेलल है। या फिर while the 2 electrons having opposite साइन, अगर उनका अपोजिट साइन होगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। स्पिनिंग की साइन कैसी होगी उनकी, 2 इलेक्ट्रॉन्स की अपोजिट मतलब इफ वन टेंड्स इन अपवर्ड डायरेक्शन देन अनदर इन डाउनवर्ड, दैट मीन्स इफ वन इज क्लॉकवाइज अनदर इज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर अपोजिट साइन होगी तो फिर हम ऐसे में इनको क्या कहेंगे, ठीक है, देन दी having opposite sign of spin quantum number, then these are known to have, you can say, anti-parallel or opposite spin, okay. Remember that, next point is remember that this quantum number is independent। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, independent मतलब ये डिपेंड नहीं करता है किस पे, ऑफ अदर, ऑफ हर नहीं है ये, ऑफ अदर है ये, ऑफ अदर क्वांटम नंबर्स। ये दूसरे क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना, एजिमुथल है ना, मैग्नेटिक है ना, उन पे ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करते, ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। चलिए ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में। लास्टली आप याद रखेंगे स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में, स्पिन क्वांटम नंबर इज द ओनली क्वांटम नंबर दैट हैज़ नॉन इंटेग्रल वैल्यू। याद रखना, नॉन इंटेग्रल वैल्यूज किस क्वांटम नंबर की हैं भाई, सिर्फ और सिर्फ स्पिन क्वांटम नंबर। ये सिर्फ वाहिद ऐसा क्वांटम नंबर है जिसकी वैल्यूज जो हैं वो नॉन इंटेग्रल होती हैं, ठीक है। तो बेटा ये दिस वाज ऑल अबाउट द क्वांटम नंबर्स, दैट मीन्स 4 क्वांटम नंबर्स जो मैंने आपको बता दिया। बाकी यहाँ से जो है ना, ये इसका कंक्लूजन है कि 4 क्वांटम नंबर्स जो हैं कंप्लीटली डिस्क्राइब करते हैं पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, डिफाइनिंग इट्स प्रिंसिपल एनर्जी लेवल एंड सब एनर्जी लेवल एल, एजिमुथल जिसको हम बोलेंगे, द
ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल, जिसको हम ऑर्बिटल का इन्फॉर्मेशन बोलेंगे, वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देता है। एंड द डायरेक्शन ऑफ स्पिन जो है वो स्पिन क्वांटम नंबर आपको प्रोवाइड करता है। दस दे मेक इट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम बाई गिविंग इट्स कंप्लीट एड्रेस। जैसे कि हमने पहले बताया था कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, दीज आर जस्ट लाइक द पोस्टल एड्रेस ऑफ अ मैन। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा एक्सरसाइज है आपके लिए। द सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स फॉर द 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हीलियम आर एज शोन बिलो। हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये जो 4 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू है ना, इस तरह से आएगी। एन का वैल्यू 1, एल की वैल्यू 0, एम की वैल्यू 0, एस की वैल्यू क्लॉकवाइज में +1/2। अभी एंटी क्लॉक भी लिखना पड़ेगा, लेकिन तब ये वैल्यू एन की 1 रहेगी, एल 0 रहेगा, एम 0 रहेगा और वो -1/2 आएगा। ये किसके लिए आप लिख रहे हैं? हीलियम के लिए, हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ओके। इसी तरह से बेटा द सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर द थर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ लिथियम 1s2 2s1 होता है ना, वो 2s1 थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए आप इन 4 क्वांटम नंबर्स को इस तरह से लिखते हैं। n इज इक्वल टू 1, सॉरी n इज इक्वल टू 2। n कितना लिख रहे हैं आप? 2 लिख रहे हैं। और l कितना लिख रहे हैं आप? l लिख रहे हैं आप 0, ठीक है। और m इज इक्वल टू क्या लिख रहे हैं आप? 0। और s इज इक्वल टू क्या लिख रहे हैं? +1/2, ठीक है। इसी तरह से अभी आपने इसको कंप्लीट करना है, थोड़ा सा टेबल को बढ़ाइए। n इज इक्वल टू 2 आएगा, L इज इक्वल टू अगेन 0 आएगा, M इज इक्वल टू 0 आएगा और S की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आएगी -1/2, ठीक है। कुछ इस तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे यहाँ से, ठीक है। अगर आपके पास चलिए n इज इक्वल टू 2, तो यहाँ ओके, ये इस तरह से आप लिखेंगे एंड सो ऑन, ठीक है। तो बेटा ये था ऑल अबाउट द क्वांटम नंबर्स। इसके बाद है रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस क्वांटम नंबर्स। रिलेशनशिप मतलब ये हो गया कि ये एक दूसरे के साथ किस तरह से रिलेटेड है, डिफरेंट क्वांटम नंबर्स जो आपने 4 पढ़े। द फर्स्ट शेल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, प्रिंसिपल एनर्जी लेवल n इज इक्वल टू 1। एजिमुथल क्वांटम नंबर जो होता है L, ठीक है नहीं, वो आता है आपके पास में इक्वल्स टू n-0 to n-1, ठीक है। इट देयरफॉर हैज़ 1। ये मैंने सारा आपको बता दिया, ठीक है। आप इसको देख लीजिए, ये समरी है इसकी, ठीक है। रिलेशन है डिफरेंट क्वांटम नंबर्स में। इन केस आपको कोई भी प्रॉब्लम रहती है, आप मुझे कमेंट करके फिर से बोल सकते हैं। तो इस तरह से बेटा आपके जो ये 4 क्वांटम नंबर्स हैं या क्वांटम नंबर्स का जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है, इसका एंड हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम शेप ऑफ ऑर्बिटल्स पढ़ेंगे। होप कि आपको पूरा लेक्चर जो है वो समझ में आ गया हो। और अगर आपको समझ में आ गया है तो, और आप चैनल पे नए भी हैं, आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, लेकिन सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़, ठीक है। तो ओके बेटा, गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।